स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये लीजिए बापूजी, गरम रोटी। अब जो होना था वो हो गया। अनुपमा को जाना था, वो चली गई। अब किसी के जाने से हम लोग जीना तो नहीं रोक सकते ना अपना। कब तक अफसोस मनाते रहेंगे? हम सब लोग अभी भी साथ में हैं ना। दिवाली का त्योहार आने वाला है, सब लोग ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहेंगे क्या? और नहीं तो क्या, वो महारानी तो चली गई मटक मटक के अनुज कपाड़िया के पास, और हमारे हिस्से में क्या छोड़ गई? सिर्फ मनहूसियत। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी काव्या? सबका मूड ऑलरेडी खराब है और सब लोग अब खाना छोड़ के भी चले गए। Just give them 4-5 days, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर तुम्हारे बापूजी पहले जैसे नहीं होंगे। अनुपमा इस घर से सुख, शांति और इज्जत तो छीन के ले गई, साथ में मुझसे तुम्हारे बापूजी भी छीन के ले गई। बापूजी खाना खा के सो गए होंगे, बच्चों ने खिला दिया होगा। कहीं स्वीटी वीडियो गेम तो नहीं खेली? किंजल और नंदिनी है ना, संभालेंगे। अरे बाप रे, अचार छत पे रखा था धूप लगने के लिए, वो किसी को याद ही नहीं रहा होगा। भूल जा अनुपमा, तू भी भूल जा। भावेश, समर, संभल के। और अपना निहार, तीनों छत पे सोए हैं। मैंने मच्छरदानी लगा दी। अच्छा क्या? माँ, मेहंदी की रात के बाद आज पहली बार यहाँ रात बिता रही। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। समर और स्वीटी की भाषा में कहें तो आज 26 साल में पहली बार अपने मायके में स्लीप ओवर कर रही हूँ। वो क्या? वो अपने दोस्तों के घर पे रात बिताते ना। अच्छा। 26 साल बाद भी अपना घर अपना लग रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे भी। छब्बीस साल बाद मेरी बेटी लग रही है। घर तो छोड़ दिया माँ, पर मन अभी भी वहां अटका हुआ है। मन भी आ जाएगा बेटा। तुझे वो गाना याद है जो भावेश के कारण हम हमेशा सुनते थे? कौन सा वाला? अरे वही जिसमें वो चिल्लाता है ना, अरे ओ जाने मन, बाहर निकल, ऐसा ही। देख मैं आ गया। हाँ, तू भी जल्दी आ। अरे तू बोली थी हाँ पिछले जुम्मे को, और ऐसा जुम्मा दूंगी अगले ऐसा कुछ करता था ना। आजा 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 आजा। याद है ना ये कैसे गाने सुनता था भावेश? चुम्मा दे दो।
अनु उठ जा, सूरज सर पे चढ़ गया, उठ जा। सोने दो ना माँ। अरे वाह, जो सूरज को उठाता आज वो खुद सो रहा है। देखना। अरे मम्मी उठो। सोने देना समर। जो सोते हैं वो खोते हैं, और यहाँ पर खोते का मतलब डोंकी नहीं है। गुजराती छोकरो पंजाबी बोले छे। अरे मम्मी उठिए प्लीज। मम्मी आज धनतेरस है, आज से आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। अच्छा अनुपमा, तुझे आज एक नई शुरुआत करनी है। उठ जा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कान्हा जी, तलाक के बाद भी परिवार से अलग रही हूं, दूर नहीं। ये पहली बार है कि अलग भी हूं और दूर भी। इसे थोड़ा ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। आप तो जानते हैं ना कि उस घर में मुझे जितना दर्द मिला है उससे कहीं ज्यादा प्यार मिला है। तो वो लोग मुझे अपना समझे ना समझे, अपना माने ना माने, मेरे लिए तो वो हमेशा मेरे अपने रहेंगे, मेरी प्रार्थना में रहेंगे। मेरे परिवार का ध्यान रखो हाँ कान्हा जी। और अब से आपको जरा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अकेली हूं ना, आज धनतेरस है, तो दिवाली से पहले घर मिल जाए तो अपने घर में दिवाली मनाऊंगी। अरे आप क्यों चाय बना रहे? मैं बनाती हूँ ना। अनुपमा खुद तो चली गई, जाते जाते आपको भी लेकर गई। अरे वो घर से दूर क्या गई, आप तो मुझसे ही दूर हो गई। बेटी माना था उसे, अपने बेटे के खिलाफ जाके मैंने उसका साथ दिया था। अरे उसके लिए मैं झुकी थी, उसके लिए मैं बदली थी, और आज वो पराये मर्द के लिए मुझे छोड़ के चली गई। अरे आपको छोड़ के चली गई। अरे धागे हैं, उलझते हैं, पर उन धागों को सुलझाने की जगह वो उसे ही तोड़कर चली गई। बड़ी महान बनती थी ना आपकी बेटी, देखा और उस क्या मिला, सब कुछ भूल गई। काश अनुज उसे बहुत पहले मिला होता। अनुपमा की जिंदगी में अनुज जैसा लड़का आना चाहिए था, वनराज जैसा नहीं। बा, मैं कल से इस घर को लेकर एक बहुत जरूरी बात सोच रही हूँ। बापूजी से बात हो गई? किंजल, स्वीटी, तो सूपा सब ठीक है? अच्छा मम्मी, ये आपका बैग, चार्जर, फोन चार्ज कर दिया है, और ये कैश। हाँ थैंक यू। हाँ, और ये तेरा टिफिन, और ये अनुज जी और काका जी के लिए भी दिया है। हाँ हाँ माँ, और ये तेरा टिफिन। थैंक यू। मम्मी, हाँ वो ब्रोकर से बात हो गई है, तो घर देखने कब जाना है? मैं तो कहती हूँ तो कुछ दिन नहीं माँ, ऑफिस से पहले या ऑफिस के बाद का टाइम रख ले, क्योंकि मैं काम के बीच में तो जाने वाली नहीं हूँ। तो फिर आज ऑफिस से पहले का टाइम रख लूं? हाँ ठीक। अरे पर डांस क्लास
एक काम करने, डांस क्लास खत्म करने के बाद जब ऑफिस जाऊंगी उसके बीच में देख लूंगी, चलेगा? डांस क्लास जाएगी? हाँ जाऊंगी। माँ, डांस एकेडमी मेरा मंदिर है, घर छोड़ दिया, मंदिर कैसे छोड़ दूं? फिर भी क्यों उनकी शक्ल देखना? समर नंदिनी है ना, संभाल लेंगे। माँ, रोज ऑफिस आते जाते वक्त मैं घर के सामने से गुजरूंगी तब। अरे वो विमला काकी के घर की तरफ से जाना। तने खबर छे ना, वो रास्ता कितने दिनों से खोदा हुआ है, मैं ऐसे क्या कूद कूद के जाऊं? भगवान भी अजीब से परीक्षा ले रहे हैं। तो पटेल की दुकान वाले रास्ते से जा। माँ, वो रास्ता कितना लंबा है, कितना टाइम लगेगा, ऊपर से ऑटो का खर्चा भी डबल हो जाएगा। माँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो ऐसे कट्टी बट्टी करके बैठ जाऊंगी। मैंने घर छोड़ा है, रिश्ते नहीं छोड़े हैं। मेरे बापूजी, मेरी बा, तो किंजल, स्वीटी अभी भी वहीं पर है। तो लेकिन वहाँ मिस्टर शाह और काव्या भी तो रहते हैं मम्मी। हाँ तो रहने देना, क्या फर्क पड़ता है? गलत नहीं थी इसलिए घर छोड़ा, गलत नहीं हूं इसलिए मोहल्ला नहीं छोड़ूंगी। और फिर क्या पता, आते जाते हुए शायद बापूजी दिख जाए, किंजल दिख जाए, स्वीटी दिख जाए। बा, कोई जरूरत नहीं। तुझे देखकर उनमें से किसी ने मुंह फेर लिया ना, तो तू रात भर रोती रहेगी। इससे अच्छा है कि लंबे रास्ते से जा। समझ, तू इसे मोटरसाइकिल पे छोड़ा ने। माँ, कभी तो अपनी माँ की बात सुन लिया कर। मैं कह रही हूँ ना कि उन लोगों से दूर रहे, तो क्यों उन लोगों के सामने जाना है तुझे? तू डांस क्लास चलाना चाहती है ना, तो इस घर से चलाना, लेकिन उनसे दूर रहे। क्या माँ, आज मैं नई शुरुआत करने जा रही हूँ और तू आशीर्वाद देने के बजाय मुझे डांट रही है। ऐसे तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। माँ, 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 तुझे जो करना है कर। मैं कौन होती हूँ तुझे समझाने वाली? माँ, अब मुंह से फूटेगी या मैं सस्पेंस में ही मर जाऊं? फाइन। बा, आप तो जानती है ना कि बापूजी को अनुपमा के आगे और कुछ नहीं नजर आता है। जो भी अनुपमा कहेगी बापूजी मान लेंगे। इसीलिए कह रही हूँ बा कि हमें इस घर को अनुपमा और अनुज से बचा के रखना होगा। क्यों? वो दोनों कोई बुलडोजर है हाँ, जो हमारे घर को आके गिरा देंगे? बुलडोजर से कुछ कम भी नहीं है बा। अगर अनुज अपनी पर आ गया ना, तो ये घर क्या, हमारी पूरी जिंदगी पर से बुलडोजर लेके चला जाएगा। वो किसी लीगल केस में फंसा देगा, ये घर तोड़ के मार्केट खड़ा कर देगा। बा, हू नोज? अरे ऐसे कैसे मार्केट बना देगा? उसके बाप का घर है। नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का। इसीलिए कह रही हूँ बा, जब तक इस घर में अनुपमा का हिस्सा है ना, हमारे सर पर एक तलवार लटकी रहेगी। और इससे पहले ये तलवार हम पे गिर जाए, हमें कुछ करना चाहिए बा। वी ने अनुपमा के नाम का नेम प्लेट इस घर से हटा दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बा। फर्क तो तब पड़ेगा जब इस घर के पेपर्स पर से अनुपमा का नामो निशान मिट जाए। सोच लीजिए बा, अब तो अनुज की सारी पावर भी अनुपमा के पास है, तो वो हमसे दुश्मनी जरूर निकालेगी। इसीलिए कह रही हूँ बा, इससे पहले क्या फुटपाथ पर बिस्तर लगा के सो रही हो ना, आप कुछ सोचिए प्लीज। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनुपमा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी के हाथ में इतना पावर आ जाता है ना बा, तो कोई भी बदल जाता है। बा, आप कुछ करे ना करे, लेकिन अनुपमा जरूर करेगी। वो हमें खून के आंसू रुलाएगी और खुद कूद कूद के नाचेगी वो। अच्छा है, अच्छा। पसंद है आपको? हाँ, तो 12,000 इसका रेंट है और 50 डिपॉजिट। ठीक है। मैं वो डिपॉजिट अगले महीने दूं, चलेगा? वो मेरी तनख्वाह आएगी तब। हाँ हाँ ठीक है, पर वैसे कौन कौन रहेगा? मैं और मेरा बेटा, मतलब बेटा आएगा जाएगा पर मैं रहूंगी। और आपके हस्बैंड? नहीं है। ओहो जी, बड़ा दुख हुआ। नहीं नहीं, वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो फिर? हमारा तलाक हो गया है। इसका मतलब आप सिंगल हैं? हाँ, मैं सिंगल हूँ।
अरे मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मुझे किसी भी सिंगल को अपना घर किराए पे नहीं देना है, बस। अरे मैडम, ये सिंगल थोड़े हैं, इनके साथ इनका बेटा भी रहने वाला है। और अब इनकी उम्र तो देखिए, ये कॉलेज की लड़की थोड़े हैं। अरे अभी तो इन्होंने कहा ना कि बेटा आता जाता रहेगा, इसका मतलब रहेंगी तो ये अकेली ही ना। और फिर उम्र कहाँ शराफत की गारंटी देती है, बताइए जरा। 1 मिनट, आपको घर नहीं देना मत दीजिए, आपका घर आपकी मर्जी, पर बिना मुझे जाने मेरे चरित्र पे उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। जैसे हर कोई सही नहीं होता, वैसे हर कोई गलत भी नहीं होता। आप जैसे लोग कितनी आसानी से सोच लेते हैं कि एक अकेली औरत को घर नहीं देना, पर कभी सोचा है कि हो सकता है अकेले रहना उस औरत का शौक ना हो, मजबूरी हो। अरे अगर किसी का परिवार उसके साथ रहे तो उसे अकेले रहने की जरूरत क्या है? किराएदार अगर गलती करे तो मकान मालिक को उसे बोलने का हक है, ऐसे फटाफट नोटिस देके घर से बाहर निकालने का हक है, पर बिना किसी को जाने किसी को भी राय बनाने का कोई हक नहीं है, समझी आप? अरे बेन, अकेली औरत रात बेरात कभी भी घर आती जाती है और कुछ भी पहन के निकल जाती है। तो क्या करे? जो अस्पताल में काम करती हैं, जो कॉल सेंटर में काम करती हैं, रात को देर से घर पे आती हैं, वो लोग अपनी नौकरी छोड़ दें? या फिर जो एयर होस्टेस को स्कर्ट पहन के ही जाना पड़ता है काम पे, उसका यूनिफॉर्म है, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो अकेला रहता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। कहाँ से मिलता है आपको ये ज्ञान? कौन सी किताब में लिखा है कि अगर कोई लड़का अकेला रहेगा तो वो शराब पिएगा ही पिएगा, या फिर कोई लड़की अकेले रहेगी तो वो गड़बड़ करेगी करेगी? आपको क्या लगता है हर कोई जो सिंगल है वो गलत ही है? हर एक किराएदार अगर सिंगल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदमाश और बेशरम ही है। सिंगल लोग बेशरम और बदमाश होते ही हैं, ये मेरा तजुर्बा है। एक बात बताओ बेन, शादी से पहले आप सिंगल थी ना? हाँ थी। तो आप भी बदमाश और बेशरम थी। सोच बदलो बेन, तो समाज बदलेगा। जय श्री कृष्ण। सुबह बात हुई थी तो पता चला था कि अनुपमा को घर देखने जाना है। ऑफिस आने से पहले घर देखने जरूर गई होगी। वजह कोई भी हो, पर अनुपमा ऑफिस टाइम पर ही आती है। वैसे किस बात का गुस्सा उतार रही हो तुम पेपर्स पर? कुछ हुआ है क्या? कुछ मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। सेक्रेटरी ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग इस सिंगल शीट ऑफ पेपर में लिख के दिए हैं, जस्ट गो थ्रू इट। अच्छा अनुपमा, तुमने वो जो पीपीटी बना के रखा था उस सिंगल फोल्डर में, वो मुझे फॉरवर्ड कर दो प्लीज। कुछ हुआ है क्या? एक पेज की डिटेल भी बोल सकते थे, अलग फोल्डर भी बोल सकते थे। ये बार बार सिंगल 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 बोलना जरूरी है क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सिंगल शब्द से कोई प्रॉब्लम है। मुझे नहीं है, पर दुनिया को है। सिंगल वर्ड से प्रॉब्लम है दुनिया को? नहीं, मेरे सिंगल होने से। आज 7 घर देखे, 3 पसंद आए, लेकिन उसमें से फाइनल एक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सिंगल हूं। मेरी उम्र नहीं देखी, ये नहीं देखा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं किसी की सास हूं। मैंने आज तक कभी किसी की जेब नहीं काटी, कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, कभी जेल नहीं गई हूं, कभी पुलिस का रिकॉर्ड नहीं, कभी किसी को थप्पड़ नहीं थप्पड़ मारा है, पर मैं थप्पड़ मारा है। लेट मी गेस हु। थप्पड़ अगर मारा है तो समझ गया मैं। आई गॉट इट, मस्ट बी मिसेस शाह, राइट? उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तुम्हारे सिंगल होने की। सो प्लीज कंटिन्यू। लोगों ने और कुछ नहीं देखा, देखा तो बस ये कि मैं तलाकशुदा हूं, मैं सिंगल हूं।
अनुपमा। अनुपमा रिलैक्स, कल मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ घर देखने। हाँ पर माँ कुछ नहीं। अब मुझे इस टॉपिक के ऊपर सिंगल लाइन का भी ज्ञान नहीं चाहिए तुमसे, प्लीज। नहीं मतलब तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूं। अब ये दोनों सिंगल मिलके जाएंगे और डबल धमाका करके आएंगे उस लैंडलॉर्ड के कान के नीचे। आई एम सीरियस अनुपमा। वैसे तुम सिंगल हैंडेडली भी उस लैंडलॉर्ड का बैंड बजा सकती थी, लेकिन जब दो सिंगल जाएंगे तो फिर ऐसे ही हंसती रहा करो यार। तुम उदास होती हो तो मेरी जान निकल जाती है।